अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर में और मेरे साथ जानी पहचानी शख्सियत अल्लाह नवाज वट्टू, नायब सदर किसान इत्तेहाद पंजाब मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे किसान इत्तेहाद के हवाले से कि किसान इत्तेहाद की क्या कंडीशन जो है वो इस वक्त चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है सर, ठीक वरहमतुल्लाह है? जी, बिल्कुल ठीक है अच्छा रही सर, है। आप ये बताएं कि किसानों पे ये जुल्म ढाए जा रहे हैं रेंजर के जरिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहतरम भाई, ये तो जुल्म की अखीर है। ये तो एक दास्तान लिखने वाली है कि रेंजर के ज़रिए उस तबके के साथ लड़ा जा रहा है जो सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, जो पूरे पाकिस्तान को गल्ला फराहम करता है। बल्कि हमारी तहसील दीपालपुर इतनी फर्टाइल है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो पैदावार आलू और मक्की होती है, आप बाहर मुल्क भेज कर ज़र मुबादला कमाते हैं। और इतना ज़िम्मेदार जो है किसान जो है, सुबह से शाम तक बल्कि सारी रात काम करने वाला और पूरे मुल्क को गल्ला फराहम करने वाला, ये ऐसे लोग हैं कि ये कमीशन पर चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन जो अपने मुल्क का किसान तैयार करता है ये उससे इजतनाब करते हैं। अब रेंजर ये भी मुहिब्बे वतन, अब किसान ये भी मुहिब्बे वतन, अब इनको लड़ाया जा रहा है। अगर कोई रहती साख है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। दोनों तबके मुहिब्बे वतन हैं, मोहब्बत से प्यार करते हैं। एक जो है वो फूड सिक्योरिटी का काम करता है, एक बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम करता है। ये इन्हें महदूद किया जाए, इन्हें वहां पर रखा जाए। मोहतरम भाई, ये सारा का सारा जुल्म जो है ये पूरे पाकिस्तान से किया जा रहा है। ये खिलौना ये खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ कि ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान को फूड सप्लाई करती हैं उनके साथ लड़ा जा रहा है। कौन लड़ा रहा है ये पता नहीं है, पीछे इनके कौन बैठा है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। रेंजर्स हमारी वहां पर बैठे, पंजाब में काम करे, पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन पर काम करे, हम सारे खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह जो किसान हैं वो दिन रात काम करने वाले, सपों को सिरियों को लिताड़ कर काम करने वाले, दिन रात पानी लगाने वाले, उनके उनके यहाँ कोई रेस्ट का टाइम ही नहीं। यकीन कर, जब अफ्तारी का वक्त होता है, जो किसान है वो अफ्तारी बार अपने फार्मों पर करते हैं। अच्छा जी, पहले जब ये किसान इत्तेहाद शुरू हुई थी उसी वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो किसान इत्तेहाद बड़ी जो है ना रैली के साथ उन्होंने उकाड़ा रोड ब्लॉक किया था, तो उनके मुज़ाकरात भी जो पूरे किए गए थे। अब किसान इत्तेहाद निकलती क्यों नहीं, ये क्या वजह है? ये भाई भी बेहतरीन आपका सवाल है। हमेशा आप हम मुआशरे के आईना रहे हैं, मुआशरे की आंख हैं। मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये बात ये है कि अब करने को क्या रह गया है कि देखें किसान जो हैं, क्या यहाँ पर कोई एहतजाज करता है तो उसके साथ जो सलूक हो रहा है, उसके बाद बेचारा किसान निकलेगा। उस वक्त अच्छा माहौल था, लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई सिर्फ किसानों को प्रमोट करने के लिए, किसानों की बात को सुनाने के लिए, ये इसलिए प्लेटफॉर्म दिया गया था। अब हशर ये है कि हर आदमी जो है वो सर देकर बैठा हुआ है, बाहर निकलेंगे तो सर कुचल देंगे। अब एहतजाज की जो है, जिसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अपनी बात को पहुंचाने का, अब लोग जो हैं वो निहत्ते बाहर निकलते हैं, सीधा सीधा उन पर लाठियां चार्ज होती हैं, सीधा सीधा उन पर फायरिंग होती है। वो कौन निकलेगा भाई साहब? किसान तो पहले मरे पड़ा है। आपने देखा होगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम आप करते हैं, इसका जजा आपको अल्लाह पाक ही दे सकता है। हमारी तरफ से तो सिर्फ दुआ ही है भाईजान। क्या अब मक्की का वक्त है तो मक्की का बीज 2 नंबर, लोग अपने मक्की लगाने के बाद 50,000 एकड़ पर खर्च करने के बाद उस फसल को जो है वो तलफ कर रहे हैं और हल चला रहे हैं। ये अब क्या अशर है, इसको कौन देखेगा? तवज्जो तो इधर देने वाली है कि जिस वक्त किसी चीज की जरूरत होती है वो किसान को मिलती नहीं। किसान वो है जो अपना बीज हॉलैंड से मंगवाता है, अपना सारा का सारा मक्की का बीज बाहरले मुल्क तैयार होता है, लेकिन फिर भी यहां पर देखें कितनी बेहयाई, मैं कहूंगा कितना जुल्म है कि किसान को 2 नंबर बीज दिया जा रहा है। आलू उसके फरोख्त वक्त पर नहीं होते, वो बीज लगाता है जेवर बेचकर और दोबारा फसल उगती नहीं। अब वो क्या करे भाईजान? अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है, ये जो बिजली से तंग आकर किसानों ने सोलर प्लेटें लगाई हैं, सोलर पे ट्यूबवेल लगवाए हैं, अब जो उनके बकाया जात हैं वापटा वो रिकवर कर रहा है, जिसको जो नहीं कर रहा है उनकी सोलर प्लेटें भी सुनने में आ रहा है वो उतारी जा रही हैं, कंट्रोलर भी उतारे जा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या कहना मोहतरम भाई, हकीकत बात यह है, ओहो बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है। हम चाह रहे हैं कि ये जो ओवर बिलिंग है ये आपकी तरफ से है, ये जुर्माने हैं ये आपकी तरफ से हैं, इसको बैठ के हल किया जाए और बकिया जो जायज रकम है वो हम किसान देने के लिए तैयार हैं। अब अगर किसान ने तंग आकर सोलर प्लेटें लगाई हैं, वो अपनी जेब से उसने खर्च किया है, अपने पैसे अदा किए हैं, बड़ी मुश्किल के साथ
किसी ने कोई चीज बेचकर, किसी ने कोई चीज बेचकर, औरतों के जेवर इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद नहीं, वो सारे के सारे हमने फरोख्त करके हम सोलर प्लेटें लगवा ले हैं। सोलर प्लेटों के बाद अगर किसी जगह पर लोग जाते हैं तो वापड़ा का उनके साथ क्या तल्लक है, रेंजर्स का उसके साथ क्या तल्लक है? इससे ज्यादा बदमाशी और क्या हो सकती है इस मुल्क के साथ कि वफादार जो लोग हैं उनको आपस में लड़ाया जा रहा है कि सोलर प्लेटें तोड़ दी जाती हैं। भाई सोलर प्लेटों के साथ आपका क्या तल्लक है? अल्लाह जल्ला शानहू अपना सूरज जो है वो इतनी तपश के साथ वहां पर शुआएं मुनक्कस करते हैं, वहां से बत्ती पैदा हो रही है। अब देखें सूरज अल्लाह पाक का है, उस पर सबका हक है, अल्लाह की मखलूक का सबका हक है, और अल्लाह उसको डायरेक्ट दे रहे हैं लोगों को, वहां से वो एनर्जी मिलती है, वहां से हमें पानी मिल जाता है। इनका अशर तो भाई मुबशर साहब ये है कि इनकी तो बत्ती 12-12 घंटे नहीं आती थी। ये हकीकत बात है। जो इन्होंने काम किए हैं, जो इन्होंने पावर प्लांट लगाए हैं, ये उनके हशर देखें कि बंद पावर प्लांट को पैसे दे रहे हैं किनकी जेब से? मेरी और आपकी जेब से, किसानों की जेब से, सनतकारों की जेब से, गरीबों की जेब से। वहां से पैसे निकलवा कर जो लोग बंद पावर प्लांट पड़े हैं उनको पैसे दे रहे हैं। अब इसका क्या असर करेंगे? अच्छा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये बिजली की बढ़ती और महंगाई और ये किसानों पे जो इतना जुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मोहतरम भाई, उनको क्या पैगाम दे? उनको पता चल गया कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको ये बावर हो गया है कि लोगों ने हमें इलेक्शन पर इलेक्ट नहीं किया, हम पता नहीं किन की ताकत से आए हैं। चलो, जो उनकी ताकत से अगर आ गए हैं कोई बात नहीं, इस वक्त वो सीट पर तो मौजूद है ना, इस पर वो बरजमान तो है ना, लेकिन मुल्क की अवाम की खैर खाई सोचें। अब वो सीट पर बैठे हैं, कोई इतराज नहीं हमें इस बात पर, लेकिन जो उन्होंने जेल में सोच लिया है वो अच्छे मंसूबे बनाए, जिस तरह कभी कभी बनाया करते थे, वो बेहतरीन मंसूबे बनाए, अवाम की वेलफेयर के लिए मंसूबे बनाए, अवाम की फलाह के लिए मंसूबे बनाए। लेकिन उन्होंने भी सोच लिया है कि अगर अवाम ने हमें वोट कास्ट नहीं किया तो हमने इनसे बदला लेना है। भाई, इस तरह हुकूमतें नहीं बनती। हुकूमत जिस तरीके से भी बन जाए वो मुल्क और अवाम की रखवाली होती है, अवाम के साथ मां जैसा सलूक करती है। स्टेट का क्या काम है, मुल्क का क्या काम है कि जो उसके बशिंदे हैं उनसे प्यार करे, उनसे मोहब्बत का रिश्ता करे। देखिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप सारे तबके दे लें कि सबसे ज्यादा जो जुल्म हुआ है इस वक्त, जो सबसे ज्यादा मुआशरे की आंख है वो साफी हजरात है। अब देखें उन पर इतना कदगन लगाया जा रहा है, इतनी उनको सल्यूट नहीं, उनको बल्कि ये कहना चाहिए कि आप यार पैगाम हम तक पहुंचाते हैं, उनको तो सल्यूट बनता है। लेकिन सल्यूट क्यों करें? उनको तो वो वोटों से रोकते हैं, उनको वो जूतों से रोकते हैं, एहतजाज को रोकते हैं। आपके सामने सारी बातें। तो भाइयों, मेरा पैगाम क्या है? इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, दरखास्त ही कर सकते हैं कि हुकूमत अब आपके पास है, अवाम के दिल जीत लो। अवाम चली नहती है इस वक्त, वो भूख से लाचार है। आप देख रहे हैं ना कि हमारा क्या है, हर रोज ग्राफ गिर रहा है, हर रोज हम पुअरिटी पे नीचे आ रहे हैं, सबसे लोग ऊपर जा रहे हैं, हम दो कामों में नीचे आ रहे हैं, इंसाफ के मुतल्लक और फूड के मुतल्लक हम वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नायब सदर पंजाब मियाँ अल्लाह नवाज भट्टू साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और मेरी भी मौजूदा हुक्मरानों से गुजारिश है फिल फौर इस बात का नोटिस लिया जाए, ये जो किसानों पर ये जुल्म ढाए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए, जो बकाया जाता है उनकी किस्तों के हिसाब से वो रिकवरी की जाए। ये जो जुल्म हो रहे हैं, जिन्होंने सोलर प्लेटें लगाई हैं, सोलर प्लेटें तोड़ दी जा रही हैं, वो भी ये जुल्म बंद किया जाए। मेरी फिर भी मौजूदा हुक्मरानों से गुजारिश है फिल फौर इस बात का नोटिस लें और ये जो अपना किसानों पे जो जुल्म हो रहे हैं फिल फौर ये बंद किए जाएं।